धुंधली ने अंत में अपने पड़ोसिन की बात को सुना जरूर, लेकिन विचार करने लगी। पड़ोसिन वहां से चली गई। थोड़े कुछ दिन बीते तो उसकी नंद आ गई। नंद को सारा हाल बताया। नंद ने भी यही बात कही, बोले देवी संत का प्रसाद है। अब तो धुंधली मन में विचार करने लगी, अरे देवी तुम्हें पतो ना है, मैंने सुना है कि जिस महिला के गर्भ में अगर बाल बच्चे आ जाएं तो बा को पेट बड़ो हो जावे। पहले खाए 10 रोटी फिर 2 ही मुश्किल पड़ जावे, ज्यादा काम ना कर पावे, ज्यादा बतरा ना पावे। अब बताओ मैं तो कैसे जीऊंगी। चलो ये सब तो बातें ठीक हैं, अगर अचानक मेरा पेट बड़ा हो गया फल को खाने से तो मैं तो खा ही नहीं पाऊंगी सही से, ना मैं सो पाऊंगी। प्रसव की पीड़ा बड़ी खतरनाक होती है भैया। इसके बाद में अगर देवी अचानक मेरे घर में अगर आग लग गई तो मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगी, जल के मर जाऊंगी। देखिए कितना कुतर्क लगा रही धुंधली। नंद कहने लगी, अरे देवी तुम इतना विचार मत करो, जो होगा सब बढ़िया होगा, आप तो इस प्रसाद को पालो। नंद की बात भी नहीं सुनी। और एक दिन उसकी बहन आ गई। बहन के नार की नार लगी पड़ी बच्चों की, और धुंधली के एक भी बच्चा नहीं है। जहां खाने वाला है वहां दाना नहीं है, और जहां दाना है वहां खाने वाला नहीं है। बड़ी समस्या है। यहां पर बहन रही चोटी। बहन से आकर के जब धुंधली ने ये बात बताई तो बहन कहने लगी, सुनो ये पालन से कहूँ बच्चा ना हो बे, तुम तो जो करो तुम्हें बच्चा पैदा करने की जरूरत ही ना है। देखो हमारे नार की नार लग रही है, ले लो 2-4 जितने चाहिए उतने ले जाओ। बोले 2-4 दोगी तो हमारे पति कहेंगे किसी के एक बालक पैदा होता, तुम्हारे 2-4 इकट्ठे हो गए, चलो जुड़वा भी होते किसी के। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। और बहन ने धुंधली की बुद्धि को और ज्यादा भटका दिया। अब तो धुंधली विचार करने लगी। बोले ठीक है देवी, तो एक काम करो, अपने एक बच्चे को हमें दे दो। यहां जैसे तैसे बहाना करके बच्चे को पालने लगी, और जो संत का प्रसाद मिला था उस प्रसाद को जाकर के गाय को खिला दिया। कालांतर में समय बीता। अंत में गाय के एक बछड़ा नहीं हुआ। क्या हुआ? गोकर्ण जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलह। कान गाय के समान हैं और सारा शरीर मनुष्य के समान है। ऐसे गोकर्ण जी महाराज जो गाय के गर्भ से आकर के प्रकट हुए। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। जो जन्म से ही ज्ञानवान बन के आए हैं, ज्ञानी बन करके आए। लेकिन जो धुंधली ने चोरी का बेटा जो लिया था, जो वास्तविक फल था उसका त्याग कर दिया, और जो चोरी का बेटा लिया था तो चोरी का फल लोगे तो चोर ही निकलेगा, वो ईमानदार होने वाला नहीं। आज उनके धुंधकारी नाम का बालक पैदा हुआ। पंडित जी बड़े प्रसन्न हैं। चारों तरफ बधाइयां पूज रही हैं, डिग्गियां पिट रही हैं, ढोलक मंजीरा नगाड़े पिट रहे हैं। सारे गांव वाले खुशी मना रहे हैं, दौड़े दौड़े चले आ रहे। बोले देखो पंडित जी के घर में बज रही आज बधाई है। पंडित जी के घर में छोरा भयो भैया चलो दौड़ के बधाई लेकर। और भी ब्राह्मण विराजमान है। धुंधली बैठी है, आत्मदेव पंडित जी भी बैठे हैं। नामकरण संस्कार करने के लिए पंडित जी को बुलाया गया। आत्मदेव जी कहने लगे पंडित जी से, सुनो महाराज, मेरा नाम है आत्मदेव, तो मेरे बच्चे का नाम होगा आत्माराम। और धुंधली ने जैसे ही सुना तो कहने लगी, अच्छा 9 महीना हम गर्भ में रखें, 9 महीना पीड़ा हम सहें, दर्द हम सहें, और नाम रखोगे तुम। सो पंडित जी बेचारे चुप हो गए, कछु ना बोले। बोले ठीक है देवी तुम ही रख लो।
तो धुंधली बोल पड़ी, सुनो महाराज, मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। यथा नाम तथा गुणा, नाम का भी जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा नाम वैसा काम। इसलिए जीवन में 3 रंग हैं, नाम का रंग, गुरु का अंग और अच्छा संग। ये 3 कारण जीवन को महान बना देते हैं। यहां ना तो नाम का रंग मिला धुंधकारी को, ना गुरु का अंग मिला और ना अच्छा संग मिला। तीनों अंग अपने उसने बिगाड़ लिए और कालांतर में धीरे धीरे गोकर्ण जी महाराज तो परम ज्ञानी हुए, लेकिन धुंधकारी महाखला, धुंधकारी खल हो गया। आज तो कहते गई बीती स्थिति यहां तक पहुंच गई पंडित जी के घर की कि जिस घर में कभी आरती हुआ करती थी, दीपक जला करके धूप बत्ती मैया दिखाती थी, आज उस घर में दारू की मदिरा की बोतलें पड़ी हुई हैं, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, गालियों का अंबार लगा है। भैया बड़े ध्यान से सुनना, जिस घर में कलेश ज्यादा होता हो, लड़ाई ज्यादा होती हो, गालियां ज्यादा दी जाती हो, आपस में कुतर्क ज्यादा किया जाता हो, एक दूसरे की काटा पीटी ज्यादा करी जाती हो, समझ लेना कि उस घर में कहीं ना कहीं कलिकाल का प्रवेश हो गया। क्योंकि कलयुग जो है यही काम करवाता है, लड़ाई करवाना, झगड़ा करवाना, आपस में नहीं बनने देगा, बिगाड़ देगा। एक कलिकाल का काम है। अगर इस कलयुग से बचना है तो क्या करना है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। ना कल जोग ना जग न ज्ञाना, ना कल जोग न जग न ज्ञाना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। रे मनवा प्रेम जगत में सार, कोई नहीं आधार। रे मनवा प्रेम जगत में सार, कि कोई किसी का नहीं है झूठे। प्यारे याद रखना, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, और जैसे ही तुम अपनी अहंता और ममता को बढ़ा लेते हो ना, तुम्हारी आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। नाते रिश्तेदार कोई किसी का नहीं है झूठे, ना तेरे रिश्तेदार। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? रे मनवा प्रेम जगत में सार, रे मनवा प्रेम जगत में सार। प्यारे प्रेम करना सीखो। रही मन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फिरनी के दिन आएंगे, बनत न लगे ये देर। जरूरी नहीं है तुम्हारा समय आज विपरीत है तो ऐसा ही बना रहेगा, लेकिन कहते हैं भक्त कैसे होते हैं? जो विपरीत समय में भी अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। हैं? क्यों? क्योंकि आपत्ति काल में ही मनुष्य की परीक्षा होती है।
साधारण तो कोई भी निकल जाता है, लेकिन जब जीवन विपरीत आए, जब जीवन में समस्याएं आए, बड़ा उधम कर रहे हैं, बार बार कैमरे के सामने आ जाते हैं, इनको थोड़ा रोको, शांति से बैठे। बच्चों को बिठाल दिया करो, ये सब यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, कैमरा चल रहा है, मैया यूट्यूब लाइव कथा चल रही है। अब हम क्या करें, ज़्यादा कछु नहीं कह पा रहे आपसे, नहीं हम तो जो कह रहे हैं तुम्हारी जितनी लड़का बच्चा हो सब हमें दे दो, सब हम ले जाए, बोलो राधे राधे। बच्चों को लेकर के आए, अच्छी बात है, लेकिन संभाल करके रखें, क्योंकि ये कथा लाइव है मैया, हर चीज दिख रही है इसमें। आप जो भी यहाँ पर बैठ करके कर रहे हैं वो सब दिख रहा है, तो ऐसे बन करके बैठें, ऐसी कथा सुने। अभी देखिए कल कथा हो रही थी, अतर्रा के भक्तों का फोन आया रात में, बोले महाराज जी कथा तो चल रही है आपकी, लेकिन थोड़ा जन सैलाब की कमी है। हमने कहा वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा, यहाँ भक्ति सो रही है बबेरू की, और भक्ति धीरे धीरे जागेगी जरूर, हमें विश्वास है। कल कुछ और था, आज कुछ और है, और कल कुछ और होगा। हमें विश्वास है कि भक्ति की चरम सीमा तक ये हमारी कथा जाएगी, ये पंडाल पूरा भर जाएगा, धीरे धीरे भक्ति जाग जाएगी, क्योंकि भक्ति सो रही है ना, समय थोड़ा लगेगा जरूर है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, तो धीरे धीरे जन सैलाब भी बढ़ रहा है देखो भक्तों का। तो आप लोग ऐसे बन करके बैठे कि इस भारतवर्ष में जहां तक ये कथा जा रही जन जन तक, वो आप लोगों को देख रहे हैं, कोई मोबाइल में देख रहा है, कोई टीवी में देख रहा है, तो वो भी कहें कि बबेरू के भक्त देखो कितने सुंदर हैं, कितनी सुंदर तरीके से बैठ करके भगवान की कथा का अनुसरण करते हैं। एक बार इन भक्तों के लिए जोरदार तालियां। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बच्चों को थोड़ा संभालें, मनीराम को पकड़ के रखें और निद्रा देवी को संभाल करके रखें, क्योंकि इन दो चीजों को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। धुंधकारी बिगड़ता चला गया, कालांतर में स्थिति ये पहुंची कि एक दिन तो कहते हैं चोरी करने के लिए घर पे ही डकैती डाल दी। धुंधली बैठी है, आत्मदेव जी बैठे हैं, चूल्हे में रोटी बना रही देवी। इतने में धुंधकारी आया और अपनी मैया से आकर के बोला, बोले मैया बता कहां तूने अपना धन गाड़ करके रखा है। धुंधली कहने लगी, बोले जितना था उतना सबका सब तो ले गया, कुछ भी तो नहीं छोड़ा, अब कौन से गड़े धन की बात कर रहा है। बोले जल्दी बता, देख रही है ये जलते हुई चूल्हे की लकड़ी, इसी से तेरी पिटाई करूंगा। धुंधली तो हाथ पकड़ करके सर को पीटने लगी, बोले ऐसे बालक से तो मेरे कोई बालक ही ना होता। आज उसे अपने कर्म पे पछतावा हो रहा है कि मैंने चोरी का फल लिया, जो आज मेरे घर में ही चोरी डालने के लिए तैयार हो गए। देखो कहते हैं किसी का बुरा मत करो, क्योंकि आज हम अगर किसी का बुरा करते हैं तो परमात्मा हमारा भी कभी न कभी बुरा करता है। इसलिए हमेशा भला करने का प्रयास करना चाहिए। बुरा भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। यहां धुंधली बार बार प्रायश्चित की अग्नि में जल रही और यही विचार कर रही, देखो मैंने अपने पति से झूठ बोला, न जाने कहा एक सत्य को छुपाने के लिए मैंने 100 झूठ बोले। आज उसी झूठ का परिणाम है झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, जो आज ये झूठ मेरे लिए घातक साबित हो गया। धुंधकारी इतनी चर्चा हो रही थी कि धुंधकारी आया और दौड़ करके अपनी मां के केस पकड़ करके हिलाने लगा, बोले जल्दी बता। और लकड़ी उठाई और जैसी मारने के लिए किया तो धुंधली तो कहते मन से तो वहीं मर गई, खाली तन भर बचा, मन तो उसका वहीं मर गया। जिसका बेटा अपनी मां को मारने के लिए जलती हुई लकड़ी उठा ले, बाल पकड़ के हिला दे, उस मां को फिर जीने का कोई अधिकार नहीं है।
जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, इनसे तो बद्यावली काहे गवाती नूर। हैं? बोले बालक कैसे हो? बोले या कोई भक्त हो जाए, गोकर्ण जैसे हो जाए, कोई संत हो जाए, कोई शहीद हो जाए, ये बालक कहलाते हैं। धुंधली समझ गई ये मुझे छोड़ेगा नहीं। उसी समय अर्धरात्रि के दिन पंडित जी तो उसी समय रफू चक्कर हो गए, रात में ही निकल करके भाग गए। बोले अब यहां रहना बेकार है। धुंधली भी समझ गई और जाकर के अपने कर्मों को बार बार प्रायश्चित की अग्नि में जल करके, घर के बगल में एक कुआं था, दौड़ करके गई, उसमें जाकर के कूद करके मर जाती है, अपने प्राणों की आहुति दे देती है। अब तो धुंधकारी छुट्टा साण है वो महाराज, ना आगे पीछ न पीछे पगैया, कोई ना बचे, कोई शासन नहीं। और जिस पे कोई शासन नहीं होता उसका शासन बड़ा खतरनाक होता है। जिस पे लगाम ना हो घोड़ा पे तो घोड़ा किसी को भी मारने लगता है, कहीं भी चला जाता है। धुंधकारी समझ गया अब तो मेरे पीछे कोई नहीं है। जा करके 5-5 वेश्याओं को घर में ले आया, ला करके घर में रख लिया। जब घर का सारा गड़ा हुआ धन खर्च हो गया, कुछ नहीं बचा, तो एक राजा के घर में डकैती डाल दी। राजा के घर से धन चुरा करके लेकर के आया। गड़काओं ने सामंजस्य बिठाया, अच्छा गड़का किसी की होती है क्या सिवाय धन की? उनको तो धन से मतलब है। यहां जब तक धन रहा तब तक धुंधकारी की सेवा करी, और जब समझ गई कि इतना सारा धन लेकर के आज न जाने कहां से आ गया, पूछा, बोले भैया कहां से लेकर के आया इतना सारा खजाना? धुंधकारी ने बताया, बोले मैं आज अपने नगर के राजा के यहां पे डकैती डाल के आया हूं, उसी का धन कोषागार से चुरा करके लेकर के आया हूं, ये वही धन है। अब तो गड़िका समझ गई कि ये खुद तो मरेगा मरेगा और साथ में हमें और मरवाएगा, इससे अच्छा है इसको ही मार दो। है? जब रोग असाध्य हो जाए तो कहते हैं उस अंग को कटवा देना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे पूरा शरीर खराब कर देता है। क्या करें? तो रात में धुंधकारी को चारपाई से बांध दिया, हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, और एक गड़का गई, बोले जाओ अंगार लेकर के आओ जलते हुए। दूसरी गड़का अंगार लेकर के आई, और जैसी धुंधकारी चिल्लाने लगा तो वही अंगार मुंह में डालने के लिए तैयार हो गई। आज धुंधकारी मन में विचार करता, देखो ये वही अंगार हैं जो अंगार उठा करके मैंने अपनी मां को मारने का प्रयास किया। जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज के कर्म का फल आज मिलेगा, नहीं तो निश्चय कल मिलेगा, ये पक्की बात है। तुम्हारे जीवन का किया हुआ कर्म कभी जाने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म कभी भी खाली नहीं जाता। आज धुंधकारी को वो दिन याद आ गया कि देखो मैंने अपनी मैया के मुख पे वो जलती हुई लकड़ी को उठा करके मारने के लिए मैंने प्रयास किया था, आज वही अंगार मेरा काल बनने के लिए जा रहा है। इतना कहते कहते तो कहते हैं गड़िकाओं ने उन जलते हुए अंगारों को धुंधकारी के मुख में डाल दिया और मुंह बंद कर दिया। फड़फड़ाते फड़फड़ाते धुंधकारी की श्वास जुहिया, प्राण जुहिया, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, गोविंदाय नमो नमः, और धुंधकारी वहीं पर मर जाता। यहां गोकर्ण जी महाराज जो चारों धाम की यात्रा पर गए हुए थे, उनको जब ये बात पता लगी कि मेरा भाई का तो मृणांत हो गया है, तो गया जी गए। गया श्रद्धा सते नापी पिंड दानापी, गया जी में जाके पिंडदान किया, और लौट करके अपने नगर की ओर जब आए तो क्या देखा कि वहां पर आत्मदेव जी मिल जाते हैं बीच में। आत्मदेव जी कहते हैं, बेटा गोकर्ण तुम बड़े अच्छे रहे, जो तुम सही समय पर इस घर की माया से छोड़ करके दूर चले गए। देखिए प्रसाद तब मिले जब भूख लगी हो, वो बात अलग होती है मेरे प्यारे, और अगर पेट में भूख ना लगी हो और फिर अगर प्रसाद मिले तो उस प्रसाद का कोई मोल नहीं होता, उस भोजन का कोई मोल नहीं है,
कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, बाद 56 भोग दिखाने से क्या फायदा है। अरे बात तो तब है कि कोई भी भिखारी दर का आ जाए, कोई कैसा भी आ जाए, अगर दर पे आ गया तो वो घर से खाली ना जा पाए। ये बड़ी बात है, इसका जरूर जीवन में ध्यान रखना चाहिए। आत्मदेव जी को जब वैराग्य होना चाहिए था तब तो वैराग्य नहीं हुआ है। पहले भी वैराग्य हुआ था, पहले भी घर को छोड़ करके गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि घर में कोई बेटा बेटी नहीं है। आज बेटा बेटी होने के बाद भी उस घर को छोड़ करके गए नहीं, जाना पड़ा, घर को ही छोड़ना पड़ा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी है जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। हमारा मैया भजन गवाने का तो बड़ा मन करता है, लेकिन हमने सुना है कि हमारे कुछ लोग जो यहाँ उपासक हैं कथा के, उन्होंने हमसे कहा, बोले महाराज आपने अतर्रा वाली कथा में बड़े भजन गाए, यहाँ भजन कम गाना, कथा ज़्यादा सुनाना। हमने कहा जैसी आपकी इच्छा। हम तो देखो आपको बदलने के लिए आए हैं, आपसे बदला लेने के लिए नहीं आए भैया, आपको बदलने के लिए आए हैं। अब वो चाहे भजन के माध्यम से बदलें या कथा के माध्यम से बदलें, भगवान की पूर्ण कृपा है। आप चाहे कथा गवा लो और चाहे भजन गवा लो, भगवान की ऐसी कृपा है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको कथा सुनाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रसंग सुनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका जीवन बदले किसी तरह से। क्योंकि आप कथा में कितनी देर बैठते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर कथा कितनी बैठती है फर्क इससे पड़ता है। बोलो राधे राधे। तो जीवन ऐसा है। आत्मदेव जी ने अपने बेटे से कहा गोकर्ण से, बोले गोकर्ण तुम बड़े अच्छे रहे, तुमने घर का परित्याग सही समय से कर दिया, लेकिन मैं तो भटक गया बेटा, अब बताओ मुझे क्या करना है। मेरा ये अधकुचरा ज्ञान, ये अधूरा सन्यास किसी काम का नहीं है। जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, सबन पे भय जोग उपहासी। हरि बोल। जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, सबन पे भय जोग उपहासी, सबन पे भय जोग उपहासी। उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा, ओ मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम।
बिनु विराग सन्यासी और सब नृप भये जोग उपहासी। उठाऊं राम भंजहु भव चापा लेटहु तात जनक परितापा विश्वामित्र समय शुभ जाने। देखिए ये जीवन के वैराग्य की गति है। आत्मदेव को वैराग्य पहले भी हुआ था मगर कैसा हुआ, अध कुचरा हुआ। जैसे जनक के दरबार में जब सीता स्वयंवर चल रहा था तो कोई भी राजा धनुष को भंग नहीं कर पाया। जैसे बिनु विराग सन्यासी सब नृप भये जोग उपहासी, क्योंकि सारे राजा मदांध बन करके बैठे, सब उपहास के पात्र बन गए। जब तक तुम्हारे जीवन का वैराग्य गर्म नहीं होगा, खड़ा नहीं होगा, तब तक वो वैराग्य की परिपूर्णता नहीं है। ऐसा थोड़ी है घर में भाई कटपट और चल बाबा के मठ पर नैकात घर में नोक जोक भाई बोले अब नहीं रहेंगे किसी के साथ, बोले अब तो सब दुनियादारी बेकार है, उठाओ झोरा चलो वृंदावन। और जैसी पहुंचे बस में बैठे सो लल्लू की याद आ गई, अरे बोले लाला तो हमारे बगैर रह ही नहीं पावे महाराज, गई बीती कछू और रह गई, हाथी कड़गाओ पूछ रह गई, अब तो घर ही में काटेंगे। तो लल्लू की याद आई, सो उतर के फिर बस से नीचे आ गए, घर पहुंच गए। ये वैराग्य कैसा है, मरकट वैराग्य है, बंदर जैसा वैराग्य कहते हैं इसे। बंदर कभी एक डाली पर स्थायी नहीं रहता। यही वैराग्य आत्मदेव को हुआ। सीता स्वयंवर में धनुष का भंग करने के लिए अनेक राजा आए, सब उपहास का पात्र बन गए। लेकिन जब राम जी की बारी आई, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समझ गए कि अब वो शुभ घड़ी आ गई जब इस धनुष को भंग होना है। आदेश किया राम जी को, बोले राम जी उठाऊं राम भंजहु भव चापा। जानते थे कि लक्ष्मण भी गर्म हैं। जनक जी ने कह दिया भरी सभा में, क्या बोले मुझे तो जान पड़ता है किस राज दरबार में कोई वीर नहीं बचा, ऐसा कोई सूरवीर नहीं है इन क्षत्रियों की सभा में जो मेरी बेटी का व्रण कर ले, इस धनुष को भंग कर दे। और जैसी ये बात सुनी तो लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए, खड़े होकर के बोले ए जनक, जहां रघुवीर बैठे हों, राम कहो आराम मिलेगा, आज नहीं तो काल मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा है? और ना मानो तो लेकर के देखो, राम के नाम की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम। और जहां राम जी बैठे वहां कोई काम अधूरा नहीं रहता। लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए। राम जी ने समझा, अरे बोले भैया शांत है जाने, पिताजी हैं, बड़े बूढ़े हैं, कह दिया कोई बात नहीं। अब तू तो ऐसे खड़े होके गुस्सा करवे लगो जैसी आज ही परले आबे बारो हो। लक्ष्मण जी गरम है, क्रोधी स्वभाव के हैं, गरम दल के हैं ना, तो लक्ष्मण जी के स्वभाव को राम जी अच्छे से जानते हैं। लेकिन गुरु जी के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे कि गुरु जी कब आदेश देंगे और कब मैं ये धनुष का भंग करने के लिए जाऊंगा। देखिए जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं है, अभिमानी ना होना चाहिए व्यक्ति को, प्राणी को जीवन में अपने। क्योंकि समस्त ज्ञान अर्जित करने के बाद भी अगर तुम्हारे मन के अंदर अभिमान रहा तो वो तुम्हारा सारा ज्ञान मट्टी के समान है। बोलो राधे राधे। विश्वामित्र समय शुभ जान। तब विश्वामित्र की आज्ञा को पाकर के राम जी पहुंचे और जाकर के धनुष को भंग किया। यही आत्मदेव जी का वैराग्य था। पहले हुआ तो था, संत ने समझाया था, बोले बेटा चक्कर में ना पर, लड़का बच्चा नाती पोतन के काऊ काऊ को ना है। तभी बात समझ में नहीं आई, क्योंकि अगर उपदेश भी समय से किया जाए तो वो सार्थक होता है, अन्यथा पर उपदेश कुशल बहु तेरे और ते आचरण ते नर न करेंगे। दवाई समय से मिले तो ज्यादा सरकारी होती है, और बीमारी ना हो और दवाई खा लो तो बीमारी अपने आप प्रकट हो जाएगी, प्रकट करने की जरूरत ना है। गोकर्ण जी महाराज के सामने हाथ जोड़ करके खड़े पिताजी बोले बेटा तुम तो बड़े ज्ञानी हो, तुम ही मुझे कोई मार्गदर्शन दो ना, जिससे मेरा ये जो बचा हुआ जीवन है इसका कल्याण हो जाए। तब कहते हैं गोकर्ण जी महाराज,
छित जल पावक गगन समीरा। पिताजी, ये हमारी पंचायता धर्मशाला जो है ना, छित जल पावक गगन समीरा, कि खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, और चंद श्वासों पर टिका है ये ख्याले आसियां। वक्त की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, यह इमारत टूट कर आग में मिल जाएगी। पिताजी, ये पांच भौतिक शरीर है ना हमारा पंचायती धर्मशाला, जब तक आप अपने जीवन में इन लौकिक बंधनों को पाल करके रखेंगे, तब तक आपके जीवन को शांति मिलने वाली। आज या ना जी? मूड हला के रिस्पॉन्स दो, बोलो राधे राधे। आप लोग हंसते रहा करो, राधे राधे बोलते रहा करो, बड़े अच्छे लगते हैं। एक बार बड़े भाव से जयकारा लगाएं, बोलो राधा रानी सरकार की, वंशी वाले की, सभी भक्त समुदाय की जय जय श्री राधे श्याम। पिताजी, इन लौकिक बंधनों को छोड़ें और क्या कहें? हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। मीठी मीठी ताली सेवा बड़े भाव से। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा। अपने मन की गंदगी को बाहर निकाल करके भगवान के चरणों में लगाते हुए गाइए बड़े भाव से। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के बिना ना अपना कोई सहारा। हरि के बिना ना अपना कोई ना सहारा। हरि के बिना ना अपना कोई सहारा। हरि के बिना ना अपना कोई ना सहारा। गाइए बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो हे हरि। जिसने हरि गुण हर पल गाया। 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 भव सागर से प्रभु ने पार लगाया।
भवसागर से प्रभु ने पार लगाया। भव सागर से प्रभु ने पार लगाया। भवसागर से प्रभु ने पार लगाया। नाम जपोगे तो मिलेगा सहारा। हो नाम जपोगे तो मिलेगा सहारा। देखिए, नाम जप ही जीवन में एक ऐसा साधन है मेरे प्यारे, जिसको लेकर के आप अपने जीवन को इस भवसागर से पार लगा सकते हैं। इसलिए नाम का सहारा जरूर लेते रहें और मेरे साथ गाते रहें। क्या? नाम जपोगे तो मिलेगा सहारा। हर नाम जपोगे तो मिलेगा सहारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 जय हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से हरि बोल। ए हरि। ए कन्हैया। मीरा ने मनाया प्रभु को, तुलसी ने मनाया। 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 कृपा कर कृपा निधि ने हृदय से लगाया। 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 जग की आस छोड़ बंदे, झूठा जग सारा। जन की आस छोड़ बंदे, झूठा जग सारा। जग की आस छोड़ बंदे, झूठा जग सारा। जन की आस छोड़ बंदे, झूठा जग सारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 इसलिए भैया भजन करते चलो और कर्म करते चलो। करे वेणु का राम करहे विधिनाना। मन राख्यो जा कृपा निधाना। जीवन के कर्म करते चलो और नाम जप भी करते चलो। क्यों?
क्योंकि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी सांप है तो घर में मथुरा काशी है। मंदिर जाओ पूजा करो तीर्थ करो हजार, और माता पिता की सेवा नहीं करी तो सब का सब है बेकार। इसलिए भगवान ने माता पिता के रूप में हमें अपने ही स्वयं ईश्वर के रूप में ला करके माता पिता के रूप में प्रकट कर दिया। हमें चाहिए कि हम हमेशा अपने माता पिता की सेवा करें, क्योंकि माता पिता से बढ़ के संसार में दूसरा और कोई नहीं। माता कैसी होती है पता है कि सुत के पैदा हो जाने पर मां धर के गोद सुलाती है, खुद तो गीले में सो जाती सूखे में तुझे सुलाती है। मां ऐसी होती है। पिता एक वृक्ष के समान होता है। छोटे छोटे बच्चे खेलने जाते हैं पेड़ के नीचे, और कभी वो पेड़ कट जाता है तो वही पेड़ आवाज लगाता है उन बच्चों के लिए कि आज मैं कट गया हूं ना, इसलिए तुम मेरे पास नहीं आ रहे हो। कल में हरा भरा था, अपनी छांव तुम्हें दिया करता था, तुम मेरे नीचे बैठ करके छाया लिया करते थे, पितृ छाया में रहा करते थे, तब मुझे बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन आज मैं बूढ़ा हो गया, मेरे शरीर में उतना सामर्थ्य नहीं बचा, तो आज तुम मुझे अनदेखा करके निकल जाते हो प्यारे, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि माता पिता का कभी अपमान न करो प्यारे, क्योंकि माता पिता का अपमान गुरु का अपमान और परमात्मा का अपमान के बराबर होगा। यही कहना है बार बार। आत्मदेव को बात समझ में आ गई अपने पुत्र की, और उसी समय मन में वैराग्य को धारण किया और जंगल की ओर निकल गया। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। यहाँ गोकर्ण जी महाराज पहुंचे, घर के अंदर प्रवेश किया, नाना प्रकार की आवाजें आ रही, कभी हाथी चिल्लाने की आती, कभी शेर के दहाड़ने की आती। सिद्ध संत हैं, कमंडल से जल निकाला, जैसी छिड़काव किया तो क्या हुआ, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये ने दोषेणा ब्रह्मत्वम नासितम मया। बोले भैया मैं तुम्हारा भाई हूं जो अपने किए हुए कर्म के द्वारा आज इस प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूं, मेरे लिए कुछ करो, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। प्रेत की योनि भैया बड़ी खतरनाक है। सूजी के मुंह के समान सूजी के छिद्र जो होता है, जो सिलाई करने वाली मैया सुई होती है ना, उसके जो पीछे अग्रभाग में जो छिद्र होता है, उसके मुख के समान प्रेत का मुंह होता है। ना तो कुछ खा पाता है ना कुछ पी पाता है, इतनी कठिन परिस्थिति में कैसे रह पाता है। और बार बार अपने भाई से यही प्रार्थना करता, बोले भैया तुम हो कि अगर मेरे भाई हो ना तो मेरे जीवन का उत्थान कर दो प्यारे। गोकर्ण जी महाराज ने उसी समय आकाशवाणी सुनी और तुरंत कथा का आयोजन उस नगर में रख दिया। श्रीमद् भागवत आलापा कथा सुनाई, सप्त ग्रंथि का बांस लाया गया, उसमें धुंधकारी का वास दिया गया। 7 दिन की कथा पूरी हुई और बाद में क्या हुआ, अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगतः। धुंधकारी एक दिव्य रूप में आकर के प्रकट हो गया, पीताम्बरी पहने, कानों में कुंडल पहने हुए। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए, ले जाने लगे। गांव वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया, बोले महाराज कथा तो हमने भी सुनी है ना, ये नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ हैं? इस सभा में आकर के हम भी बैठे, हमने भी कथा सुनी, कि हमने कथा नहीं सुनी और धुंधकारी के लिए इतना सुंदर विमान लेकर के आप आए, मगर हमारे लिए तो कोई गाड़ी ही भेज देते, ऑटो भेज देते, कोई कुछ नहीं भेजा, इसका मतलब हमने कथा नहीं सुनी। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पार्षद कहते हैं कथाएं सबने सुनी है, लेकिन कुछ ने केवल कथाएं सुनी है। देखिए कथा सुनना
और सुनने के बाद उसका मनन करना, चिंतन करना, ये तीनों बातें अलग अलग है। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। श्रोता तीन प्रकार के बताए मैया भागवत में। कौन कौन से? एक तो होते हैं श्रोता, जो आते हैं भगवान की कथा में ध्यान लगा करके बैठ जाते हैं, जब तक रहेंगे प्रभु का बन करके बैठेंगे हैं, और नहीं तो नहीं बैठेंगे। हमारा भी कहना यही है, आप जब यहाँ कथा सुनने आया करो ना, तो अपनी सारी व्यवस्थाओं को घर में छोड़ के आया करो, यहाँ सिर्फ प्रभु का बन करके आओ। क्योंकि तुम जब प्रभु का बन करके आओगे तब प्रभु तुम्हारा बनेंगे, और तुम लड़का बहू नाती का बन करके आओगे तो फिर गड़बड़ है ना काम। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। पीछे वाली मैया ना बोल रही, यहाँ की मैया तो कथा श्रोता बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन हमारे लगता बड़े बूढ़े भैया कथा में रुचि रखने वाले ना है। आज मैया की संख्या में तो बहुत वृद्धि है कल से ज़्यादा, लेकिन यहाँ के हमारे भैया कथा सुनने में लगता है रुचि ना रखें, क्योंकि भैया तो बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं। चलो मैया आएंगी तो भैया भी पीछे पीछे आएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्रोता तीन प्रकार के बताइए। एक होते हैं सरोता, आ गए कथा सुनने बैठ गए, कथा वथा से तो कोई मतलब है नहीं। बोले महाराज जी कथा तो आप ठीक करते हो, लेकिन पंडाल नहीं लगा अभी, और दो चार बढ़िया पंडाल लग गया होता सजनौटी का, लोग बाग और देख करके आते, अच्छा लगता है। थोड़ा साउंड सिस्टम गड़बड़ है, अर्थात कहीं ना कहीं कटौती करेंगे, सरौता की तरह अपना मुंह चलाएंगे, उन्हें कहते हैं सरौता। तीसरे होते हैं सोता, जो बेचारे घर में तो सो नहीं पाते नाती पोतन के मारे हैं, और जैसी कथा में आएंगे तो ऐसी जगह देखेंगे कहाँ टिकने का स्थान मिले, और जहाँ टिके सोई फेंके, वो आकर के खूब 3-4 घंटा की नींद लेते हैं। और जब ब्यास जी ने जयकारा लगाया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, तो ठाड़े है कोई, महाराज महाराज आरती करवा दो, प्रसाद दे दो, चलो अब तो घर की याद आ रही है। तो ये तीन प्रकार के श्रोता बताए। कल्याण सिर्फ श्रोताओं का होता है, श्रोता और श्रोता का नहीं होता है। आप लोग श्रोता बनकर के कथा सुनते तो आपके लिए भी विमान आता। दोबारा कथा कराई गई, दोबारा गोकर्ण जी महाराज ने कथा कही, फिर इसके बाद पार्षद सबके लिए विमान लेकर के आए और सबको लेकर के गए। प्रहलाद जी कांसा बजा रहे, सारे देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे, जय जयकार कर रहे, नाच रहे, गा रहे। ऐसे दिव्य पार्षद कहते हैं, सभी को लेकर के धुंधकारी जो प्रेत योनि में पड़ा था उसका आज मोक्ष हो गया। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अरे धन्य है ये भागवत की कथा, जिसको सुन करके ऐसी प्रेतात्मा भी धन्य हो गई, इसका भी जीवन मरण से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हो गया। यहाँ श्री सूत जी महाराज ने कथा के नियम बताए हैं। बोले कथा कैसी सुनना चाहिए, आहार करें, फलाहार करें, स्वल्पाहार करें। अब बोले इससे भी अगर मन ना माने, वैसे नियम तो ये है, भोजनम तो वरम मन्ने यथाग्रह कार्यक्रम, अर्थात बोले आप दूध पी करके कथा सुने। अब ना तो मैया वैसे दूध रही, पहले जो दूध था वो दूध अब नहीं आता, अब तो घर आते आते पानी ज्यादा रहता, दूध कम बचता है, क्योंकि मिलावट होने लगी। कई सारे नियम बताए, तो बोले क्या करें महाराज, दूध से भी काम चरवे वारो ना है। बोले घी पियो, बोले घी पिएंगे तो 10 तो लग जाएंगे, जो परेशानी है। तो बोले क्या करें, बोले एक काम करो ना, दूध पियो ना घी पियो, खूब रोटी सब्जी खाओ, खूब तरकारी खाओ बिना लहसुन प्याज की, लेकर खूब भोजन करो, लेकिन शर्त एक ही है। कौन सी? बोले आप भोजन करें, स्वल्पाहार करें, फलाहार करें, इनसे भी मन न माने तो फुलाहार करें, पूरा आहार लें, लेकिन नींद ना आवे। बस कथा का नियम यही है। अगर कथा में निद्रा देवी आ गई, मनी राम और निद्रा देवी को संभाल करके रखना कथा में। आप हमें देख रहे हैं जब के बैठे हैं, और आप चाहे जब तक बिठा लो, आप हमारे चेहरे में कहीं भी आलस्य की रेखा नहीं देखेंगे। ये भगवान की बड़ी दिव्य कृपा है, और ये कृपा उसी पे होती है जो उसका हो जाता है। जो परमात्मा का होकर के बैठता उस पे आलस्य की किरण छाया नहीं पड़ती, तो परमात्मा का होकर के बैठे, यही सबसे बड़ा नियम है।
भोजन करो, तरकारी पाओ, रोटी पाओ, चावल पाओ, मगर भगवान का गुण जरूर गाओ। बोलो राधे राधे। इस प्रकार कथा के नियम बताए। आगे कहते हैं, सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया सूत जी से। बोले हे सूत जी महाराज, मानव प्राणी का परम लक्ष्य क्या है? इसे जीवन में क्या करना चाहिए? परम धर्म क्या है? तब सूत जी महाराज कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समय नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस। अच्छा भैया, घर की याद तो ना आ रही? हाथ खड़ा करो। किसको घर जाने की जल्दी हो रही? समय बढ़ता है, घर की याद आती है। इसलिए कहते हैं मनी राम को और निद्रा देवी को पकड़ करके रखो, नहीं तो ये घर की याद दिलाता है। जल्दी तो ना है, अभी कथा चलेगी 7:30 बजे तक। क्यों चलेगी? क्योंकि देखो, कल भी कथा नहीं हो पाई सही से, आज भी कथा नहीं हो पा रही सही से, बीच में बारात आ गई। अब मंदिर है, हमने यजमान की मानी, यजमान ने कही बोले महाराज मंदिर से हो गया। हमने कहा चलो ठीक है, मणिदाई मैया की कृपा है। और जब मणिदाई मैया की कृपा है तो समय का पारावार नहीं है। मंदिर की आरती 8 बजे होती है दाऊ साहब, 8 बजे होती है, 9 बजे होती है, 8 बजे, 7:30 तक कथा चल रही। तो आधे घंटे में व्यवस्थाएं सारी हो जाएंगी आरती की। देखिए मैया, कथा पूरी नहीं हो पाएगी, 7 दिन का समय है, पर हमें 14 दिन कथा करनी पड़ेगी। अब 1 घंटा वहां लेट है तो 1 घंटा यहां। ठीक है, चलो 7 बजे 7:15 पे आरती करा देंगे, ठीक है? हाँ जी अना जी, कोई समस्या किसी को? हाथ खड़ा करके बताओ, समस्या है भैया? ना है, चलने दें। बोलो राधे राधे। तो क्या बोलेंगे? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन, जय घनश्यामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय रघुनंदन, जय घनश्यामा। जय रघुनंदन, जय घनश्याम। देखिए, इसीलिए हम बीच बीच में चौपाई गाते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा भजन करवाते रहते हैं कि आपको आलस ना आए। है मैया? बोलो राधे राधे। और धीमे बोलो ने, श्री राधे श्री राधे। बड़े अच्छे लगते हैं भक्त, बड़े निराले हैं भैया। बबेरू के भक्त बड़े निराले हैं। धीरे धीरे भक्ति जाग रही है। सूत जी महाराज कहते हैं, मानव प्राणी का अगर कोई परम धर्म है तो वो भैया क्या है? परहित सरिस, दूसरे की भलाई करना, हमेशा दूसरे के प्रति अपने मन में कल्याण की भावना को रखना,
यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ी पूजा है प्यारे। जरूरी नहीं है आप 4 बजे से उठ करके घंटी हिलाएं, शंख बजाएं। वो सन्यासियों के नियम है जो जंगलों में रहते हैं। हम गृहस्थ वाले हैं। हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सवेरे से पूजा पाठ करें जरूर। 4 बजे से घंटी हल रही है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी छत से कूद परे, हैं? और दिन भर झूठी बोल रहे हैं। सेठ जी 2 के 4 बता रहे हैं दुकान में, और सवेरे से आरती कर रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे। तो सबसे बड़ी पूजा क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम। आप जितना भजन करें सार्थक करें जीवन में, ये प्राणी का परम धर्म है। आप जरूरी नहीं है दिन भर माला लेकर के जाप करें। एक घड़ी आदि में पुनियाद। कई लोगों को हमने देखा है कि बैठे हैं मठाधीश बन के, माला लिए, लोग आ रहे जा रहे, उनको ज़्यादा देख रहे, वो माला को कम मन लग रहा है देख रहे हैं, आने जाने वालों पे ज़्यादा मन लगा हुआ है? आने जाने वालों पे ज़्यादा मन लगा हुआ, उनको ज़्यादा देख रहे हैं। भजन कभी भी सामंजस्य में नहीं होता। भजन एकांत में जो भजन होता है ना मेरे प्यारे, वो सबके साथ में नहीं होता। इसलिए तो हम घर छोड़ करके वृंदावन जाते हैं। अगर घर में ही भजन हो जाता तो हमें घर छोड़ने की जरूरत ही ना पड़ती। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं। यही संसार का नियम है। राम जी के चरित्रों पर चलने वाले पद चिन्हों पर, कैसा चरित्र है उनका? प्रातः काले उठे के रघुनाथा, प्रातः काले उठी के रघुनाथा, प्रातः काले उठी के रघुनाथा। मात पिता गुरु ना बही माथा, माते पिता गुरु ना वही माथा। यही समय और धर्म नहीं दूजा, यही समय नहीं धर्म नहीं दूजा, यही समय और धर्म नहीं दूजा। यही समय और धर्म नहीं दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सादर सास गुरु पद पूजा। बेटी बेटी ताली सेवा करते हुए बड़े भाव से हरि बोल। क्या नियम बताया? प्रातः काल उठ के रघुनाथा। हमें जीवन में क्या चाहिए? प्रातः काल उठ करके हमारी माताओं के धर्म के बारे में बताया श्री सुत जी महाराज ने कि हमारी जितनी बहुएं हैं ना, वो सवेरे सवेरे उठा करें और सबसे पहले अपने सास ससुर के पैरों को जा करके छुआ करें, उनका अवलोकन किया करें, अभिवादन किया करें। इसके बाद गुरु के चरणों का आशीर्वाद लिया करें। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माता। जो ऐसी सेवा करते हैं। अच्छा, कौन कौन सी बहुएं हैं अपने सास ससुर के पैर छू करके आती हैं रोज? बहुएं बैठी तो हैं, हाथ खड़ा करके बताओ। जय हो बंसी वाले की। बबेरू की एक ही बहू है अपने सास ससुर की सेवा करे, बाकी सब सासें बैठी हैं। अच्छा, एक बार क्या हुआ, एक बहू से हमने पूछा कि आपकी सास बहू की कम बनती है, सास क्या है? बोले महाराज तुम्हें पता नहीं है। सुनो हम बताऊं। बोले सास वो ही है जो बिल्कुल सांस ही न लेने दे। हैं? सास का दूसरा नाम है
जो बिल्कुल सांस ही ना लेने दे, वो सांस है। दूसरी बोली नंद किसे कहते हैं? बोले नंद वो है जो फिरे भन्नानी, मायके में अपने आके भैया के बाल बच्चों नहीं हो जाते तो बहनें तुरंत आ जाती हैं, फिर तो नंद ऐसी बन जाती है कि पूरे घर में खाली नंद ही है, दूसरों कोई ना आते। अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर फिरे भन्नानी सन्नानी। बोले नंद को दूसरों नाम भन्नानी, सन्नानी वो नंद है। लेकिन सास ससुर की सेवा करना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ये नारियों का धर्म है। आजकल के भैया हमारे क्या करते हैं, 10-10 बजे सो के उठते हैं, 11-11 बजे हैं। फलाने के मित्र आ गए, पहले के लोग गैया का दूध पिया करते थे तो बड़े सवेरे उठा करते थे। आजकल गैया तो रही ना है, अब भैंसियाँ ज़्यादा हो गई, तासे भैंसियन को दूध पीबे लग गए तो भैंसियन के कहा हो बे मैया पड़ा। आपके गांव में क्या बोलते हैं? हमारे गांव में तो ब्रजभाषा में पड़ा बोले हैं, तुम्हारे यहाँ क्या बोले? पड़ा ही बोले। अब लल्लू को दोस्त आएगा वो घर के बाहर, बोले मैया, बोले हाँ भैया, बोले लल्लू कहाँ थे? बोले लल्लू तो अभी पड़ा है। बच गए 10, पड़ा है, सो रहा है। अब भैंसिया को दूध पियोगे तो पड़े ही रहोगे। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, ये जीवन का परम धर्म बताया और अनेकानेक प्रश्न किए सौनक जी महाराज ने। उन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले सूत जी महाराज ने सर्वप्रथम अपने गुरु जी का मन से स्मरण किया, श्री सुखदेव जी महाराज का। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्भोभिनेदुस् स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। एक बार क्या हुआ मैया, भगवान शंकर अपने कैलाश पर्वत पर भगवान का भजन करने में रत थे। उसी समय नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज जैसे ही आए ना तो सीधे पार्वती मैया के पास जाकर के पहुंचे। बोले मैया जय सिया राम। मैया ने कही जय सिया राम। बोले भगवान आज कैसे आना हुआ? नारद जी महाराज कहने लगे, बोले मैया मेरे मन में एक बात खटक रही, जिस बात का उत्तर कोई दे नहीं पाया। और मैंने सुना है कि माँ के दरबार में हर दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के ठुकराए लोग यहाँ अपनाए जाते हैं। मैं बड़ी मुराद लेकर के आया कि आपके चरणों का प्रसाद पाकर के, आशीर्वाद पाकर के आज जो मेरे मन में शंका है उसका समाधान हो जाएगा। पार्वती मैया ने सुंदर आसन देकर के बिठाया। नारद जी महाराज आए। नारद जी महाराज ने कहा मैया आपने बड़ा सुंदर स्वागत किया, लेकिन एक बात बताएं। मैया बोली बोलो नारद जी। बोले हमें न जाने क्यों ऐसा लगता है कभी कभी कि आपके और भूत भावन भोलेनाथ के बीच में प्रेम नहीं है। और जैसी ये बात कही तो पार्वती मैया को तो वोल्टेज 11,000 को है, 4,000 की लाइन 11,000 तक पहुंच गई सीधे। मैयन को वोल्टेज ऐसे ही रहे भैया, कब पारा चढ़ जाए पतो ना है। बोलो राधे राधे। नेक्स्ट ही बात को लेकर के पार्वती मैया ठन गई। अरे बोले नारद जी महाराज अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरे पति और मेरे बीच में प्रेम नहीं है? और पत्नियों को कहीं अगर ये बात पता लग जाए कि मेरे पति के व्हाट्सएप नंबर पे, तो फिर गड़बड़ाई है। यहां तो पूरा भेद ही पता पड़ गया। अब तो पार्वती मैया को ना रोटी अच्छी लगे, ना पानी अच्छा लगे, ना भजन अच्छा लगे, कुछ भी ना अच्छा लगे। बेचारी बैठे बैठे मन में सोच रही। नारद जी से बोली सुनो, आग तुमने लगाई है, बुझा के भी तुम ही जाओगे, पूरी बात बता के जाओ। नारद जी बेचारे महाराज सोच रहे, देखो मैया हमारा काम तो आग ही लगावो है, जहां लड़ाई ना होती हो लड़ाई होना शुरू हो जाती है। हमने अपना काम कर दिया, तुम अपना काम करो। पार्वती मैया ने फिर रोका, फिर पूछा, बोले पूरी बात बता के जाओ नारद जी महाराज। तब नारद जी ने बताई। बोले सुनो मैया, अगर आपके पति आपसे प्रेम करते
तो आपने कभी पूछा है कि आपके पति के गले में जो मुंड की माला पड़ी है वो किसकी पड़ी हुई है? अगर आपसे प्रेम करते तो न जाने किसकी माला डाल करके घूम रहे हैं जगह जगह। आपसे प्रेम नहीं करते हैं, वो तो अपनी माला से प्रेम करते हैं। पार्वती मैया की मन की शंका और ज्यादा बढ़ने लगी। नारद जी महाराज चले गए। भगवान शंकर की समाधि टूटी। शिव जी ने आवाज लगाई, बोले मैया राधे राधे। लेकिन मैया का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। पहले जब भी भगवान की समाधि टूटती थी, मैया कुछ ना कुछ पानी का गिलास लेकर के खड़ी हो जाती थी, सेवा में लग जाती थी। मगर आज तो मैया उठ करके ही नहीं आई। भगवान शंकर समझ गए, अरे कोई ना कोई बात जरूर हुई है आज। और जैसे ही पता लगा कि नारद जी महाराज आए, सोई समझ गए, अरे ये तो पूरी दाल ही काली है। दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। शंकर भगवान गए, पार्वती मैया से बोले, हाथ जोड़ करके बोले, देवी आपके मन में क्या संशय है जो आप हमसे बात नहीं कर रही हैं? आप राम राम भी नहीं बोल रही हैं। वैसे तो आप मुझे जगाया करती थी राम राम बोल करके, मगर आज आप खुद ही नहीं बोल रही हैं। ये तो बड़ी विडंबना वाली बात हो गई। पार्वती मैया से हठात जब भगवान शंकर ने बार बार पूछा तो पार्वती मैया कहने लगी, बोले प्रभु आप हमसे प्रेम नहीं करते। भगवान शंकर ने कहा, कैसे देवी? बोले आप हमसे प्रेम नहीं करते। आपने कभी ये बात नहीं बताई कि आपके गले में जो मुंड की माला पड़ी है वो किसकी है? अरे बोले देवी धन्य हो। अब साहूकार से क्या बताना कि ये दुकान किसकी है, जब साहूकार ही दुकान में बैठा है। सुनार से क्या बताना कि सोना नकली है कि असली है, जब बनाने वाला ही सुनार है। भैया तुम्हारे मन को बड़ी भ्रांति है। ये जो मुंड की माला तुम मेरे गले में देख रही हो ना, ये किसी और के मुंड नहीं है, ये तो तुम्हारे ही मुंड में पिरो करके अपनी माला बना करके पहने। जैसी पार्वती मैया ने सुना, इतने सारे मुंड, 108 की माला, 109 की माला। अच्छा, यानी अर्थात मेरे मुंड की इतने बार में जन्म हो चुका मेरा, और बार बार आई और बार बार मर गई। पार्वती मैया सुनकर के आश्चर्यचकित हो गई। शंकर भगवान बोले, देखो देवी, और सा कोई पति होता ना तो आजकल तो एक होते हुए भी दूसरी लोग तलाश करते हैं, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद भी मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं। मैं तुमसे इतना प्रेम करता था देवी कि तुम्हारी मूड़ को काट के अपनी माला में पिरो करके गले में धारण कर लेता था, इतना प्रेम करता था। तब पार्वती मैया को यकीन हुआ। पार्वती मैया कहने लगी, बोले स्वामी जी एक बात बताओ, आपने ऐसी कौन सी अमर बूटी पी राखी है जो आप जस के तस हो, जैसे पहले थे जे आज हो, और हम बार बार मरते हैं, बार बार जिंदा होते हैं, जन्म होता है, आप कभी मरते ही नहीं हो। तब शंकर भगवान ने कहा, देवी मैंने अमर कथा सुनी है, और जो इसे एक बार सुन लेता है वो जीवन भर के लिए, हर जन्म के लिए अमर हो जाता है। पार्वती मैया ने कहा, मुझे भी वो कथा सुना दो। भगवान शंकर ने कहा, सुना तो दूं, लेकिन उसको सुनने का अधिकारी हर कोई नहीं है। बोले शर्त है देवी, सबसे पहली बात मनी राम को पकड़ के बैठना, और निद्रा देवी को संभाल करके, देखो माता जी को नींद आ रही, जगाओ थोड़ी, बोलो राधे राधे। ये दो चीजें बड़ी खतरनाक है, मनी राम और निद्रा देवी, इनको संभाल करके बैठो। लेकिन पार्वती मैया ने वचन हार दिए भगवान शंकर के सामने। बोले महाराज आप तो कथा सुनाओ। अमरनाथ की गुफा में जाकर के भगवान ने कथा सुनाई। कथा पूरी होने ही वाली थी कि उसके पहले पार्वती मैया को नींद आ गई। कथा आधी थोड़ी रह गई। पार्वती मैया जहां बैठी थी उसके पीछे एक सुख विगलित अंडा पड़ा हुआ था, जिसमें श्री सुखदेव जी का प्रादुर्भूत हो गया था। उन्होंने देखा कि मेरी मैया तो सोने वाली है, अगर मैया ने हुंकार भरना बंद कर दिया ना तो एक कथा की खंडना हो जाएगी, कथा की मर्यादा टूट जाएगी, इसलिए मैं मैया की कथा को सुनूंगा। वहीं हुंकार भरना शुरू कर दिया। कथा पूरी है गई, और जैसी जयकारा लगाई, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सोई पार्वती मैया की नींद खुली। अरे बोले भगवान, अभी तो आप वृंदावन में गोपियां चरा रहे थे, इतनी जल्दी कथा पूरी हो गई?
भगवान समझ गए देवी तुम्हें नींद आ गई, तुम सो गई और कथा की खंडना हो गई। भगवान शंकर विचार करने लगे, देवी आप तो सो गई, मगर ये हुंकार कौन भर रहा था? दिव्य शक्ति से जब देखा तो क्या देख रहे हैं कि सुखदेव जी महाराज का बिगलित अंडा पीछे पड़ा हुआ है, जो कथा को सुन रहा था। उन्होंने कहा इसने कथा सुनी, इस बात का मुझे कोई खेद नहीं है, लेकिन चोरी से कथा सुनी है, इसलिए मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मारने के लिए तैयार हो गए, त्रिशूल लेकर के भागे पड़े। सुखदेव जी आगे आगे चले जा रहे। कालांतर में जब कहीं छुपने की जगह नहीं मिली तो महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी अपने बालों को सुखा रही थी। उन्हें अचानक से जमाई आती है। सुखदेव जी महाराज जमाई के माध्यम से मुख के मुखार बिंद से कहते हैं सीधे बिडका देवी के गर्भगृह में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान शंकर पहुंचे, व्यास जी महाराज सामने खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं, क्या? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतौ हृदयाल वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कछु भक्तन के चेहरा हमारे बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कौन भारी मार दई हो। देखो भगत जी, हम तो भगवान की सेवा में लगे हैं, जैसा आदेश वहां से मिल रहा। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, अगर नींद ज्यादा है तो हम तो कह रहे घंटा खाड़ सो लो, भोजन कर लो मैया। भंडारा हमारे यजमान जी चलवा रहे बराबर, पहले दिन से ही उन्होंने कहा, बोले महाराज किसी का विशेष भोजन नहीं है, हमारा भी नहीं है। हमने भी कहा, बोले नहीं, मणिदाई मैया का जो प्रसाद है वही हम पाएंगे, क्योंकि ये बड़े भाग्य से मिलता है। घर की रोटी तो हमेशा खानी है, मगर ऐसे पग पवित्र तीर्थ गमन, हम वहां से चल करके यहाँ तीर्थ में आए, यहाँ का अन्न धन हमें बदा था, उसको हम छोड़ नहीं सकते। तो हम तो कहते हैं प्रसादी पालो, सो लो घंटा 2 घंटा और फिर राधे राधे होने दो। ऐसा संभव ना है, लड़का बहू लठ दे के दौड़ेंगे पीछे पीछे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले सबरे बाबा है गए महाराज, ये तो अच्छे आए महाराज वृंदावन से। ज्यादा समय नहीं लेंगे, 6:30 बज गया, आधा घंटा और, आधा घंटा में आरती करवा देंगे। हमने आपसे 7:15 कही थी, 7 बजे आरती करवा देंगे, ठीक है? बोलो राधे राधे। इस तरह से सुखदेव जी महाराज बिटका देवी के गर्भ में प्रवेश किए। यहाँ व्यास जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े शंकर भगवान के, बोले प्रभु हमने सुना आप तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, आप तो करुणा के अवतार हैं, हमेशा अपने भक्तों पर अपनी कृपा को बनाए रखने वाले हैं। शंकर भगवान कहते हैं सुनो, तुम्हारी पत्नी के गर्भ में जो बालक गया वो मेरा शत्रु है, इसे बिना मारे यहां से जाने वाला नहीं हो। व्यास जी कहते हैं महाराज सुनो, शत्रु आपका बाद में होगा, लेकिन वो मेरी पत्नी के गर्भ में है। अगर आप यहाँ शत्रु को मारोगे तो आपको 2 पाप लग जाएंगे। एक तो बच्चे को मारने का पाप लगेगा, दूसरों मेरी पत्नी को मारने का पाप लग जाएगा। प्रभु मैं आपको वचन देता हूं कि जब भी मेरा बालक गर्भ से बाहर आएगा, मैं आपको टेलीफोन कर दूंगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा। हैं? आजकल तो चल रहे हैं व्हाट्सएप पैसेंजर, हैं? बोले मैसेज कर दूंगा महाराज, थोड़े थोड़े चले जाना और जो करना सो करना। शंकर भगवान ने कहा ठीक है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। यहां शिव जी चल पड़े। 12 साल बीत गए मैया, 1 साल की हो तो ठीक है, 12 साल बीत गए, लेकिन सुखदेव जी मां के गर्भ से बाहर आने का नाम नहीं ले रहे और बार बार यही कह रहे, क्या भूमि परतवा
डाबर पानी, जिम जीवई माया लपटानी, जीव जीवही माया लपटानी। सुखदेव जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, माँ प्रार्थना करती है भगवान से, अपने बच्चे से बार बार कहती है कि बेटा 12 वर्ष हो गए, अब मुझे प्रसव की पीड़ा और ज्यादा सही नहीं जा रही, अब तुम बाहर आ जाओ। बेटा बार बार कहता है कि मुझे ये बाहर की गंदगी से अच्छा मैं अंदर की गंदगी में रहूं। क्यों? माया मरी न मर मरा और मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये माया कभी नहीं मरती संसार की, इंसान मर जाता है। भोगानुभोक्ता वयमेव भोक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इंसान कहते हैं भोगों को भोगते भोगते एक दिन खुद ही भोग बन जाता है, लेकिन ये भोग ना तो कभी खत्म हुए थे और ना ही कभी खत्म होंगे। लेकिन जब माँ की तकलीफ देखी तो भगवान ने आदेश किया सुखदेव जी को, बेटा तुम्हें मेरी माया गसेगी नहीं, बाहर निकल करके आ जाओ। आज सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हो गया। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। और जन्म लेते ही जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, सीधे जंगल की ओर चले जा रहे दौड़े दौड़े। पिताजी पीछे पीछे लगे हैं, क्या कह रहे हैं? अरे बेटा, अभी अभी तो हुए हो पैदा और ना माँ को देखा, ना भाई को देखा, ना पिता को देखा, सीधे जंगल की ओर चले जा रहे हो। ऐसे बैराग्य के चक्कर चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये परम बैरागी संत है। पिताजी पीछे पीछे दौड़े दौड़े चले जा रहे और सुखदेव जी महाराज पिताजी को एक बार देख भी नहीं रहे। आगे कुछ दूर तक पहुंचे तो कुछ गोपिकाएं सरोवर में स्नान कर रही थी, लेकिन गोपिकाओं ने सुखदेव जी का दर्शन जब किया तो मंत्र मुग्ध हो गई। तन पे वस्त्र नहीं है, ऐसा दर्शन पाया कि ना तन की सुध है ना मन की सुध है। सुखदेव जी महाराज उसी रास्ते से निकल करके चले गए। पीछे पीछे जब व्यास जी महाराज पहुंचे और गोपियों ने व्यास जी का दर्शन किया, तुरंत अपने वस्त्रों को उठा करके पहन लिया। व्यास जी कहने लगे गोपिकाओं से, अरे निर्लज्जो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा अभी अभी एक जवान बेटा 12 वर्षीय पुत्र तुम्हारे सामने से होकर के निकल के गया, तुमने उसके सामने, तुमको लाज नहीं आई? तुम तन पे वस्त्र नहीं था, तुमने वस्त्र नहीं पहने, मगर मैं 80 साल का डोकरा तुम्हारे सामने से निकल करके जा रहा हूं और तुमने मुझ बूढ़े को देख करके अपने वस्त्र धारण कर लिए। अब तुम्हें बड़ी लाज आ रही है, मर्यादा बता रही हो, दिखावा कर रही हो, हैं? मैं तो बूढ़ा 80 साल का डोकरा हूं। गोपियां कहती हैं व्यास जी से, सुनो व्यास जी, आपके और पुत्र में बड़ा अंतर है, क्योंकि आप इस माया में लिपटे हुए हैं। माया को सब कोई भजे, माधव भजे ना कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। आप इस माया में लिपटे हुए हैं, लेकिन आपका जो पुत्र है उस माया से परे है। उसको तो यहां तक ये भी पता नहीं कि नर और नारी में क्या अंतर होता है, पुरुष कौन है और नारी कौन है। अब बताइए, जिसे इसका भी बोध ना हो उसके सामने आप वस्त्र पहनो अन्यथा ना पहनो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां व्यास जी महाराज को यह बात समझ में आ गई कि मेरा पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है, ये तो परम बैरागी होने वाला है, ये तो संसार को तरण कर देने वाला है, उपदेश करने वाला है, इसके पीछे जाना मेरा बेकार है। उसी समय उल्टे पैर दौड़ करके अपने घर आ जाते हैं और सुखदेव जी महाराज जाकर के जंगल में समाधिस्थ हो जाते हैं, भगवान की तपस्या में लग जाते हैं और नाना प्रकार के पुराणों को लिख डाला, वेदों को लिख डाला, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिली। ऐसा मन में विषाद हुआ। नारद जी महाराज ने आकर के समझाया कि व्यास जी, आपने लिखा कुछ और है, लोग समझते कुछ और है।
कभी कभी क्या होता है कि लिखा हुआ भी समझ में नहीं आता, है ना। 100 बका और 1 लिखा, लेकिन उस लिखे को समझने के लिए वही समझ सकता है जो बुद्धिमान होगा, विवेकशाली होगा, वही समझ पाएगा। यहां विषाद के कारण आज नारद जी महाराज ने व्यास जी को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना डाला। बोले सुनो व्यास जी, मैं किसी समय एक दासी पुत्र था। मेरा जन्म संतों के आश्रम में हुआ, वहां मैं पला बड़ा, संतों की सेवा करता। मेरी माँ भी वहीं रहती, भंडारे में भोजन बनाती थी। मैं संतों के पैर दबाता था, जंगल में जाकर समिधा बीन करके लाता था, हैं? और जब वो भजन गाते थे ना, तो मैं खूब थिरक थिरक करके नाचा करता था, गाया करता था। जब मैं छोटा था, जब मैं बालक था ना, तो मैं संतों के आश्रम में जाकर के पला बड़ा। लेकिन एक दिन आया कि वो संत कहते हैं ज्यादा दिन कहीं पर टिकते नहीं हैं। आज संतों की टोली का जब जाने का समय हुआ ना, तो मेरा मन भी संतों में लग गया था और मैं संतों की टोली के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। मेरी माँ ने मुझे पकड़ लिया। बोले बेटा, तू संत तो नहीं हो गया कहीं इन संतों के साथ रह करके? अगर तू चला जाएगा तो भला मेरी सेवा कौन करेगा? आज माँ के प्रेम ने, माँ के मातृत्व ने नारद जी महाराज को रोक लिया। लेकिन नारद जी महाराज को मन में ये बात बड़ी लगी। यहाँ संत आश्रम में कहते हैं जब जाने लगे तो नारद जी महाराज को दिव्य मंत्र दे करके गए। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और बोले बेटा, इस मंत्र का तू जाप करेगा, एक दिन तुझे भगवान जरूर दर्शन देंगे। उसी मंत्र को जाप करते हैं नारद जी। नारद जी महाराज क्या है? जिनकी बात कभी रद्द ना होती हो, ऐसे नारद जी महाराज। गले में कंठी माला पहने तुलसी की, पीतांबरी पहने, भगवान का भजन करते। आश्रम कहते हैं घर को ही आश्रम बना डाला। 2-4 मैया घर में आई। नारद जी की मैया मन में सोचने लगी, अगर ये ऐसे कछु देना और रहे तो ये तो बाबा है जाएगो, हैं? अब या को क्या करें? बोले हमको तो इसका विवाह करना है, हम कब तक सेवा करते रहेंगे, बहू भी घर में आएगी। लेकिन नारद जी महाराज छुपे छुपे इस बात को सुन रहे थे। नारद जी समझ गए मेरी मैया ऐसे मानवी वाली ना है। एक दिन भगवान की माया की विडंबना ऐसी कि नारद जी महाराज की जो मातारी है, जो मैया है, गाय के गोबर के कंडे पाथने के लिए जा रही थी गौशाला। उसी समय जाते जाते एक सर्प के ऊपर पैर रख दिया और सर्प ने मैया को काट लिया। मैया वहीं मर गई। नारद जी महाराज दौड़ करके अपनी माँ के पास पहुंचे, अपनी गोदी में उठाया। आंख से आंसू निकल रहे हैं। एक आंख से गर्म आंसू है, एक आंख से ठंडा आंसू निकल रहा है। अर्थात गर्म आंसू क्यों निकल रहा है? क्योंकि एक आंख में तो दुख आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी माँ है, और माँ तो माँ होती है। माँ के लिए दुख भी है कि मेरी माँ आज मर गई। अगर माँ ना होती तो हम कहां से होते। और दूसरी आंख में ठंडे आंसू निकल रहे हैं। मानो इस बात की खुशी हो रही है कि जो एक बीच में कांटा था, कौन सा? माँ नाम का, कि माँ लगी थी कि मोड़ा अगर ज्यादा बाबन के संग रहेगो तो ये भी बाबा है जाएगो। तो ये कांटा भगवान ने अलग कर दिया। अब मुझे भजन से कोई रोकने वाला नहीं। और माँ का अंतिम संस्कार करके नारद जी महाराज दंड कमंडल उठा करके उन्हीं संतों के आश्रम में पहुंचे और जाकर के खूब सेवा करी। यहाँ संत ने आशीर्वाद दिया और कहा, जा इस मंत्र का जाप करता रह तू, तुझे किसी न किसी समय भगवान का दर्शन होगा। नारद जी महाराज गुणानुवाद करते हुए भगवान का भजन कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या? जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। ओ भज मुरली मनोहर
हरि बोल। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंदी गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंदी गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंदी गोपाला। नारद जी महाराज रत भजन कर रहे भगवान का और क्या कह रहे? जय जय गोविंद। गाइए बड़े भाव से। गोपाला भज मुरली मनोहर नंदेला। इतना कहते कहते भगवान की दिव्य बाकी झांकी छटा का दर्शन नारद जी महाराज को प्राप्त हो गया। बोलो जगदीश्वर भगवान की जय हो। और कहने लगे क्या? देवदत्त मिमाम मीड़ा स्वर ब्रह्मा विभूषिताम। हे नारद जी महाराज, मैं तुम्हारे भजन से प्रसन्न हो गया, मांगो क्या मांगना है। तब नारद जी कहते हैं, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना मांगे ही बहुत कुछ मिल जाता है, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और कभी कभी ऐसा होता है कि मांगने मांगने पे भी कुछ नहीं मिलता है, हैं? कि मांगने वाले खाली न लौटें, कितनी मिली खैरात न पूछो। अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो। भगवान की ऐसी कृपा है। नारद जी ने कहा, बोले प्रभु मुझे बिन मांगे सब कुछ मिल गया, आपका दर्शन मुझे चाहिए था, मेरे जीवन का कोई प्रश्न नहीं बचा, बस आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। नारद जी महाराज का सेवा देख करके प्रभु तार तार हो गए, प्रसन्न हो गए और उसी समय वीणा प्रदान कर दी। बोले जाओ नारद जी, हमारी सेवा करना ही तुम्हारा परम अधिकार है, और जाओ जाकर के जन जन तक मेरे नाम का प्रचार प्रसार करो। तभी से नारद जी महाराज क्या कहने लगे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए हरि बोल।
बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस तरह नारद जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया और इसी मंत्र के सहारे नारद जी महाराज आगे बढ़े। आज की कथा यहीं संपन्न करते हैं मैया। कहा कि अभयाल कथा संपन्न नहीं करी तो कछु मैया हमें लग रही अब गिरवे वारी हैं, 2-3 तो हैं ही। बोलो राधे राधे। कछु मुड़ी लटका के बैठी हो। बोले महाराज बड़े भक्त निराले हैं। चलिए कल समय से आने का प्रयास करें। समय का बड़ा महत्व है जीवन में भैया। जो समय निकल गया वो बार बार नहीं आता। आप लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। हमारे यजमान जी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और आरती के लिए आगे आ जाएं। आरती करेंगे, आरती के बाद प्रसाद लेंगे, आरती लेंगे और अपने अपने घर जाएंगे। आते हो तो अच्छे लगते हो, जाते हो तब भी अच्छे लगते हो। राधे राधे बोलते रहा करो। लेते जाना, आते जाना, जाते जाना। जिस हाल में, जिस चाल में, जिस ढाल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। तो भैयाओं समय का विशेष ध्यान रखें, समय ना टूटे। कथा प्रसंग अभी बहुत पड़े हैं। आज तो अभी पूरी महाभारत की कथा पड़ी है और भी कई सारे चरित्र ऐसे हैं कि आपको सुनने में बड़ा आनंद आएगा। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने का प्रयास करें। रहें गणेश। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राण्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्रीमद्सूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है
आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हो राजा राम यहीं घनश्याम यहीं, राजा राम यहीं घनश्याम यहीं, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से हटारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवादिवन्दनम्, आत्माभिवन्दनं।